देखो दो स्पोर्ट्स बाइक आज हमारे सामने खड़ी हैं और दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन हम इसलिए आपके सामने लेकर आ गए हैं क्योंकि एक है रेसिंग कंपनी की स्पोर्ट्स बाइक यानी कि यामाहा की, लेकिन अभी ये रेसिंग का किरदार अदा नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर माइलेज ओरिएंटेड बाइक एक हमारे सामने खड़ी है। एफजेड रेव नया मॉडल आया था इसका, और एक है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर NS 160। अब दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही 160 सीसी की पावर ओरिएंटेड एक है और एक माइलेज ओरिएंटेड है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कितनी प्राइस में फर्क है, सारी चीजें एक एक करके वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले आप दोनों ही बाइक्स देखेंगे तो लुक्स डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। रेव अपने मस्कुलरिटी के लिए जानी जाती है, जैसे कि FZ का जो लुक है, जो लेगेसी है, वो हमेशा से ही थोड़ी सी हैवी और बल्कि लुक्स के लिए जानी जाती है। अब देखिए जैसे ही आप गाड़ी की चाबी को ऑन करेंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे, तो यहाँ पर DRLs ऑन होते हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स ऑन होते हैं, देखने में फ्रंट से काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। रेव की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है। अब देखो एक चीज तो जान लो, यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है ये आपको 12 लीटर का देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऊपर से डिजाइनिंग इस तरीके से होने वाली, देखने में हैवी लगता है लेकिन उतना ज्यादा हैवी है नहीं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें 13 लीटर का 13 लीटर की कैपेसिटी के साथ देखने के लिए मिलता है। ये जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं, ग्राफिक्स काफी बढ़िया है। अब देखिए फंक्शंस फीचर्स किस में ज्यादा मिलते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप वेट जान लो। यहाँ पर होने वाला है 152 kg का और यहाँ पर होने वाला है 136 kg का, यानी कि वजन में फर्क है, वहां पर भारी है। अब देखिए एक तो बड़ी अच्छी चीज है, वैसे क्या हो रहा है 160 सीसी सेगमेंट में आजकल किक हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। पावर की बात करें तो 17 bhp की पावर, 16 Nm का टॉर्क, ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ देखने के लिए मिलती है। अब देखो बड़ी अच्छी चीज है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर कंपनी ने रखा है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए थोड़ी सी अंडर पावर देखने के लिए मिलती है। अब अंडर पावर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माइलेज ज़्यादा आप इससे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर 155 सीसी का इंजन है, 12.5 bhp की पावर, 13.5 Nm का टॉर्क, किसी तरीके से कूलिंग का सिस्टम नहीं है, लेकिन माइलेज बढ़िया है। 55 kmpl सिटी में आराम से निकाल देगी, इससे ज़्यादा भी दे सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। दोनों ही गाड़ियों में जो सीट हाइट है वो लगभग सेम है, क्योंकि यहाँ पर 790 है, यहाँ पर 800 है। अब देखिए कंफर्ट कौन सी होती है, जब आप लॉन्ग राइड पे चलाते हैं गाड़ी तो कंफर्ट का खासकर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए सिंगल सीट हमेशा से ही अपने कंफर्ट के मामले में जानी जाती है, तो यहाँ पर सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर विद पिलियन दोनों के लिए कंफर्ट हो जाती है। सिंगल ग्रैब रेल्स होने वाले हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए स्प्लिट सीट है, तो थोड़ी सी लिटिल बिट फ्रंट की हार्ड है, रियर की भी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन यहाँ पर जब इनकी आप N सीरीज पर जाते हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट सीट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर NS सीरीज की उतनी कंफर्ट नहीं रहती है। अब देखिए मीटर कंसोल देखेंगे तो मीटर कंसोल के अंदर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा कम विजिबल रहता है जब आप धूप में रहते हैं, अभी हार्श लाइट है इसीलिए उतना ज़्यादा विजिबल एकदम से नहीं हो रहा है। थोड़ी सी ये चिट निकाल देते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, साथ में यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी बताता है। बटन को प्रेस करेंगे तो ट्रिप मीटर है, रेन मोड है, रोड मोड है, ये दो मोड जो है यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर जब हम चार्जिंग की बात करें तो देखिए इसमें आपको इस तरफ चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, USB में होने वाला है। क्लिप ऑन हैंडल बार है, किसी तरीके से स्लीपर क्लच नहीं है, वेट ड्राई क्लच है, पास सेट करने के लिए बटन है, मीटर का बटन है, सिंगल हॉर्न है, और यहाँ पर इंजन किल स्विच के लिए दिया हुआ है। अब एक बार स्टार्ट करके दोनों का ही साउंड सुन लेते हैं, दम किसके साउंड में होने वाला है वो तो सुनकर ही हमें पता चलेगा। माइक लगा दिया। अब देखिए FZ रेव है, और एक बार रेव करके इसका साउंड सुनते हैं। पहले गाड़ी को कर लेते हैं हम न्यूट्रल, गाड़ी अभी गियर में है, गाड़ी को कर लिया न्यूट्रल, स्टार्ट करेंगे। तो देखो यार पतला साउंड है थोड़ा सा, तो साउंड जो है वो कहीं ना कहीं हल्का सा पतला आपको सुनने पर मिलने वाला है। अब पीछे से जब आप देखेंगे रियर का टायर सेक्शन, तो यहाँ पर देखो 140 70 17 का टायर मिलता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ये। FZ हमेशा से ही अपने चौड़े टायर के लिए जानी जाती है, तो इसीलिए टायर बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो 130 सेक्शन का टायर मिलता है, हालांकि दोनों ही 17 इंच के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ देखने के लिए मिलती है। अब सस्पेंशन यहाँ पर जब आप देखेंगे रियर के, तो इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन
मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांड मेंशन नहीं है ऐसे कि कौन से ब्रांड के हैं। लेकिन यहाँ पर निट्रॉक्स के सस्पेंशन हैं और निट्रॉक्स के सस्पेंशन हमेशा ही अपने परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बढ़िया रहते हैं, मतलब ऑफ रोड वगैरह आप बढ़िया तरीके से इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब फ्रंट की बात करें तो देखिए फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है और फ्रंट का जो टायर है वो C8 का लगा हुआ है जो 190 और 17 इंच का है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 90-90-17 टायर है, लेकिन एक चीज़ बढ़ जाती है वो यहाँ पर होने वाली है UHD सस्पेंशन। अब फ्रंट पे देखेंगे तो देखिए LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स दोनों ही बाइक्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक बार FG रेव का मीटर देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी धूप में विजिबल उतना ज़्यादा नहीं होता है। हम कैमरे में दिखा रहे हैं आपको, जैसा कि हम कैमरे में भी देखने में हमें दिक्कत जा रही है, आप भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में से देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑडियो ट्रिप मीटर है, तो ये बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। हालांकि जब कंट्रोलिंग की बात होती है तो हमें लगता है रेव की कंट्रोलिंग ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल हैंडल बार और सिंगल हैंडल बार हमेशा से ही अपने कंट्रोलिंग के लिए जाना जाता है। अब माइलेज की बात करें, टॉप स्पीड की बात करें, प्राइस की बात करें तो देखिए माइलेज जो है रेव का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक 4V इंजन है और 4V इंजन होने की वजह से माइलेज उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलता है। कम से कम सिटी में आप चलाएंगे तो आपको 35 से 38 kmpl तक का माइलेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 50 के ऊपर मिलेगा। ऐसे में राइडिंग की रेंज 650 किलोमीटर और वहाँ पर जो राइडिंग की रेंज है वो 500 के अबव आपकी जाती है। दोनों की कीमत की बात करें तो यहाँ पर आपको 1,30,000 की ऑन रोड पड़ती है। अपनी अपनी सिटी के हिसाब से ये प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर आपको पड़ती है 1,60,000, 1,61 इतने अराउंड आपको ऑन रोड पड़ जाती है। अब देखिए आपके लिए कौन सी बेहतर है ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए दोनों में ही बजट का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर आपका थोड़ा सा बजट मतलब अगर आप 20,000 रुपये से 30,000 रुपये कम देते हैं तो आप रेव खरीद सकते हैं, 30,000 रुपये ज़्यादा देते हैं तो आप NS 160 खरीद सकते हैं। दोनों ही बाइक्स अपने अपने हिसाब से सही होने वाली है। अब आप बताइए आपको कौन सी बाइक पसंद है, कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।